गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के 5 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग 6वें पार्ट में देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पहले उसको सोचते हैं कि प्रतिबिंब बनता है, हम अपना चेहरा देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है, क्या इसको किरणें मतलब कैसे काटती हैं, या जैसे कि ये रस्सी है ऐसे ऐसे काटती है, क्या करती है। तो आप जानते हैं कि किरणों को, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। ये सभी प्रकाश की किरणें सभी वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होती हैं, इनको स्वयं देख नहीं सकते हैं। तो ये किस प्रकार से काटती हैं, उनके लिए सैद्धांतिक रूप में बताया गया कि किन प्रकार से कहाँ से किरणें जाती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। पहला नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर भेजकर। दूसरा नंबर, मुख्य अक्ष के फोकस से भेजकर। नंबर 3, वक्रता केंद्र से भेजकर। और 4 नंबर, ध्रुव से भेजकर। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से किरणों को भेजकर देख सकते हैं। पहला नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर देखकर भेजकर। जैसे वो यदि दर्पण हो सकता है वो उत्तल है या अवतल है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र माना कि ये है सी, वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। ये फोकस है, वक्रता केंद्र यहाँ पर सी है, फोकस इसका इधर होता है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। चली आती है लेकिन आप जानते हैं कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नंबर, मुख्य अक्ष के फोकस से भेजकर। अगर हम फोकस से वो भेजते हैं तो ठीक इसी का उल्टा, फोकस से भेजेंगे तो ये ठीक मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर फोकस से भेजते हैं ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नंबर, वक्रता केंद्र से भेजकर। वक्रता केंद्र यहां से जब भेजते हैं, वक्रता केंद्र से ऐसे भेजते हैं, इसमें भेजते हैं तो वक्रता केंद्र यहां से। और चौथा नंबर, ध्रुव से। ध्रुव से आप भेजते हैं तो जिस कोण पर ये भेजते हैं तो परावर्तन के नियम से उसी कोण पे क्या होता है, परावर्तन होता है। इस प्रकार से किरणों को भेज करके प्रतिबिंब बनाते हैं। अब बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, किस बिंदु पर रखते हैं तो कहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, हम लोग देखेंगे। तो लिखते हैं, बात करते हैं उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब
नंबर 1 बात विभिन्न बिंदुओं पर रख के देखेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर मतलब दूरी पर, अधिक दूरी पर हो। अनंत का अर्थ हो गया कि अगर वक्रता केंद्र जितनी दूरी पर है, वक्रता केंद्र से दूर है, तो उन बिंदुओं को हम अनंत कहते हैं। जैसे ये वक्रता केंद्र है, सी है, ये एफ है, तो अगर इस तरफ है वक्रता केंद्र से अगर दूर कहीं पे है तो उसको अनंत कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये रटने की बात नहीं है कि आप रटे रटाए चीज को बोल दें, रटने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही बोल सकते, देख करके बता सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं कि किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप तुरंत फिगर को ड्रा करिए और बता दीजिए। अगर समांतर भेजते हैं तो वही मिलता है कि समांतर भेजने वाली प्रकाश की किरणें वो फोकस से होकर जाती है। ये एक हुई। और कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब 2 रेखाएं भेजेंगे तभी वो काटेंगे, एक बिंदु मिलेगा। कोई बिंदु मिलने के लिए 2 रेखाएं जरूरी होती है काटने के लिए, काटेंगे तभी न मिलेगी। तो इस प्रकार से जब 2 किरणें, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, तो दूसरे का हम फोकस से भेज सकते हैं, या तो वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं, या तो ध्रुव से भेज सकते हैं, आप कहीं से भेज सकते हैं। तो आप भेज दीजिए। अगर वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो इस तरफ से जाते हैं, तुरंत वहीं से क्या होते हैं, परावर्तित जाते हैं, क्योंकि इस दूसरी ओर प्रकाश की किरणें नहीं जाती हैं। तो ये जहाँ पे काटती है वहाँ, जैसे ये नोक है, वहाँ पे जहाँ पे काटती है उस तरफ आप ऐसे मिला दीजिए नंबर रूप में, और यहाँ पे आप नोक बना दीजिए। तो जैसे ये वस्तु माना कि ये भी वस्तु है, तो ए डैश बी डैश क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो अब देख के बता दीजिए बेटा कि आप किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 3 चीजें इसे बताने में होते हैं। पहला नंबर हम देखते हैं कि वो बड़ा है, बड़ा या छोटा है, वास्तविक है या आभासी है, और सीधा है या उल्टा है। इतने ही चीज बताना होता है, आप बता सकते हैं। पहला नंबर देखिए, बड़ा है कि छोटा है, तो आप देख रहे हैं, देख कर बता, देख नहीं कि इतनी बड़ी है वस्तु, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो ये कौन सा बात हो गया, छोटा बन गया। वास्तविक है या आभासी है, हमने वास्तविक और आभासी के लिए परिभाषा एकदम क्लियर बताया। वास्तविक तभी होंगे जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटती है, वास्तव में तभी काटेंगी जिधर प्रकाश की किरणें चली जाती हैं आसानी से। तो आप जानते हैं कि दर्पण के पीछे पालिश की गई होती है, कलई की गई होती है, दूसरी ओर प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती हैं, तो काटेंगी कहाँ से? जब नहीं जाती हैं तो वास्तव में नहीं काटेंगी। तो अगर दूसरी ओर बनता है तभी आभासी होगा, नहीं तो जिस ओर से प्रकाश की किरण आ रही है अगर उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं दर्पण के पहले ये आगे है, इसलिए यह किस प्रकार का प्रतिबिंब है, वास्तविक है। ये सीधा है कि उल्टा है, अब आप अपने को बता देंगे। सर आपका ऊपर है तो इसको सीधा कहते हैं, अगर सर नीचे हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उल्टा कहेंगे। तो इसका सर में सजा तीर का नोक दीजिए, देख लीजिए तीर का नोक ऊपर की ओर है तो सीधा है, और यहाँ पर तीर कहाँ नोक आ गया, नीचे आ गया, ये उल्टा हो गया। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब बन गए, उल्टा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बनता है। तो आप लिख लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से ये बात होगी।
अब ऐसे ही दूसरे के लिए हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर होगा तो ऐसे आप बनाएंगे, ये वक्रता केंद्र है, सी है, ए एफ है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रख देते हैं। तो आप देखें कि गौर से ये बनाने का तरीका है प्यारे बच्चों, आप बना सकते हैं। जब सी जहाँ रखते हैं ठीक उसके आधे दूरी पर, अगर ये 3 पे रखते हैं तो 1.5 पे, 4 सेंटीमीटर की हुई है तो ये 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हम लोग अभी सिद्ध करेंगे। तो ये फोकस से हो जाता है। अगर हम फोकस से भेजते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस सही से नहीं बना, तो ऐसे प्रकाश के लिए भेजते हैं तो आप देखेंगे कि ये जहाँ पे वस्तु है वहीं पे बन रहा है, और जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी, और वास्तविक है ही क्योंकि इस ओर बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब बराबर वास्तविक और उल्टा, तथा एक बात और बोल सकते हैं कि वस्तु के बराबर उल्टा और वक्रता केंद्र पर, जहां वक्रता केंद्र से वस्तु है तो वही बनेगा, तथा वक्रता केंद्र पर बनती है। ये दूसरी पॉइंट हो गई। अब तीसरी पॉइंट हम बता सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ऐसे, ये दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, और ये ध्रुव हो गया। अब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में किधर कहीं हो जाए तो आप देखेंगे कि ये समांतर भेजेंगे, हमेशा बनाने की तरीका वही है। ये फोकस से ऊपर जाते हैं और फोकस से आप भेजते हैं, तो ये ऐसे देख रहे हैं, उल्टा ही बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वस्तु बड़ा बना, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ऐसे ही चौथी पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर जब रख देते हैं, जब फोकस पर रख देते हैं तो आप इसी में देख सकते हैं कि ये सी हो गया, ये एफ है, फोकस पे रख दीजिए। तो आप गौर करेंगे कि ये समांतर भेजेंगे, फोकस हो जाती है। और दूसरा नंबर, आप जब फोकस पे है तो फोकस से भेज नहीं सकते, आप वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं। तो ये ऐसे ही समांतर बिल्कुल निकल जाती है, ये दूसरे को काटती ही नहीं। जब समांतर चली जाती तो नहीं पीछे बढ़ाने पर नहीं आगे बढ़ाने पर, ये बिल्कुल दोनों के बीच की दूरी बराबर जब रहेगी। ऐसे जब समांतर गिरेंगे तो दोनों तरफ, इधर भी नहीं इधर भी बढ़ाने पे नहीं काटेगी। तो इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं कि ये जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब मुख्य पॉइंट जो होता है, यदि फोकस और ध्रुव के बीच रख दी जाए, पांचवी पॉइंट हम कर लें, पांचवा नंबर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यानी बच्चों आप देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये
बीच में आप रखते हैं कहीं पे, ये समांतर रहती है, फोकस से ऊपर जाती है, वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, तो देख रहे हैं इस तरफ दूर होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब इधर दूर होंगे तो इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं काटेंगे। जब पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं काटेंगे, तो जहाँ पे काटते वहीं से एक लंब रेखा डाल दीजिए, और जहाँ पे कटान मिलते हमेशा नोक बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वस्तु है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। तो कैसा बन गया? बड़ा बन गया, और दूसरी ओर बनने लगा, अर्थात ये आभासी बन गया। और देखिए इनका सिर ऊपर, इनका भी सिर ऊपर, तो सीधा बना। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। अब यही तीसरी कंडीशन, आपने अवतल दर्पण की शर्तों में आपने देखा कि प्रत्येक स्थितियों में चार बार, पहले सभी चारों स्थितियों में सभी में प्रतिबिंब उल्टा बनता था और वास्तविक बनता था। लेकिन जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है तो उनका सभी बातें उल्टी हो जाती है, अर्थात आभासी हो जाता है। सीधा था तो सॉरी उल्टा था तो सीधा हो जाता है, और बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये केवल ये कंडीशन आते हैं जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो क्रिटिकल कंडीशंस है, ये पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे कि हमेशा पूछा जाता है, एक लाइन का 2 नंबर में पूछ देगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि आभासी, सीधा और बड़ा। अगर कन्फ्यूजन से आप भूल जाते हैं तो आपको मैंने बताया है उस ढंग से आप बना के बता देंगे। तो विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में 7 में देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रोक रख करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। हम नोट्स भी भेज देंगे आपको। और लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और धन्यवाद। अगले